महाराज जी, आपने भी सुना है कि गुरु प्रसन्न होने से कुछ भी पाना दुर्लभ नहीं है, पर गुरुदेव तो नित्य प्रसन्न ही होते हैं। ऐसे में उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखो, गुरुदेव अपने स्वरूप में प्रसन्न रहते, लेकिन संबंध में प्रसन्न हो जाए। हमारा आपका जो संबंध है इसमें हम प्रसन्न हो जाए। स्वरूप में तो प्रसन्न रहते हैं, स्वरूप में तो ना किसी से राग है न द्वेष है, तो उनकी प्रसन्नता अखंड रहती है। लेकिन संबंध की प्रसन्नता, जैसे हमारा आपका गुरु शिष्य का संबंध है, अब हम इस संबंध से आपसे प्रसन्न है। वाह, जितना देखो उतना समर्पण, पूर्ण समर्पण। एक रसिक देव जी महाराज हुए, तटिया स्थान के बड़े संत हुए हैं, तो उनके गुरुदेव ने जब देखा कि पूर्ण समर्पण की तैयारी कर रहे हैं महापुरुष, दृष्टि डालते हैं। देखो, गुरु जी के प्रसन्न होने की बात कहते हैं, वैसे तो स्वरूप में प्रसन्न है। तो उन्होंने अपने और शिष्यों से कहा, पढ़ जाओ पीछे रसिक देव के। बोले जो आके, अब वो गलती करते स्वयं और शिकायत करते आगे कि महाराज जी, रसिक देव बहुत परेशान किए, इतना हल्ला मचाते, इतना ऐसा करते हैं, वैसा आसन फेंक दिया उनका, और शिकायत आप आके पहले करते। और वो सब बनी बात थी। एक बार, दो बार, तीसरी बार रसिक देव को बुला, रसिक देव तटिया स्थान तुम छोड़ दो। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, गुरुदेव हमसे कोई गलती नहीं हुई, कोई अपराध नहीं हुआ, आप तटिया स्थान से। और गुरु जी की सेवा में संलग्न थे और बहुत ही प्राणपण से समर्पित थे। साष्टांग दंडवत किया तटिया स्थान से। अब वृंदावन में गुरु भाई थे, तो बहुत से संत जनों के शिष्य होते हैं, उनके भी, तो उनके नजदीक रुके। अब उनके हृदय में भारी जलन की गुरु से दूरी रह करके जीवन बीते, गुरु जी की सेवा नहीं। तो उनसे प्रार्थना की कि आप गुरु जी के वस्त्र ला के दे दो, अगर मैं उनको प्रणाम करके धोकर घर आ करके दूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा, भले गुरु जी से दूरी है। तो उन्होंने जाके एक दिन प्रार्थना की कि महाराज जी, वस्त्र सेवा हमें मिलेगी क्या? तो कृपा कर दी, हाँ ठीक है। और वो वस्त्र लेकर जा करके रसिक देव जी, वो साष्टांग दंडवत वस्त्रों को करते और धो करके घड़ी करके तो फिर भेजते। तो 2-4 दिन हुए थे, वस्त्रों को देख करके कहा, तुम सही बताना, ये तुम वस्त्र धोते हो? क्योंकि वस्त्रों को इतने प्यार से वो घड़ी करके तो उनका, तुम वस्त्रों को धोते हो? तो चुप हो गए। बोले रसिक देव है क्या? बोले हाँ। बोले आदेश कर दो कि वृंदावन से बाहर चले जाए। अब तो क्या गुरु की आज्ञा, रो पड़े बस गुरुदेव की तरफ, वहीं तटिया स्थान की तरफ सिर करके दंडवत किया और वहां से मथुरा चले गए। मथुरा, ब्रज, वृंदावन तो आज छोड़ने के, जब मथुरा गए, अब गुरुदेव की कैसे सेवा हो? तो जो कोई उनको कुछ चढ़ाता, तो एक भगत को ऐसा जो तटिया स्थान जाता था कि यह सीधे गुरुदेव के चरणों में जा, तो जो कोई चढ़ाता ले दे के कुछ, वो ऐसे सेवा की, गुरुदेव की सेवा बनती रहे। गुरुदेव वो प्राय जल्दी जल्दी, पहले ऐसा नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कि इतने भाव से साष्टांग दंडवत करते हो, भेंट समर्पित करते हो, क्या रसिक देव है क्या तुम्हारे पास? तो झूठ तो बोल नहीं सकते महापुरुषों के सामने। बोले महाराज जी, वही व्यवस्था करके देते हैं। बोले आदेश कर दो ब्रजमंडल के बाहर चला जाए। गुरु ने आदेश किया, ना मथुरा न ब्रजमंडल, बाहर एकदम चलो। एक बार भी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, चले गए बुंदेलखंड में जाकर के उधर। तो उधर अब गुरु के ताप, विरह ताप में जलते, तो गुरुदेव एक बार उधर गए, सूचना मिली, लेकिन उनका आदेश था कि सामने ना आना। तो सामने गुरुदेव के नहीं आए। और गुरुदेव किसी लता के नीचे से निकल रहे थे तो उनके से खरोच गया और रसिक देव जी के सर पर घाव हुआ। देखो, गुरुदेव को किसी ने गर्म दूध पिलाया तो उनके जवान पे, तो रसिक देव जी के पास जो जन थे उनसे कहा
रसिक देव जी ने कि जाओ ये मलहम गुरुदेव के सर पे लगा देना और प्रार्थना करना कि ऐसा गर्म दूध ना पिया करे। जो उन्होंने जा कहा तो उनका ये बात तुम कैसे जाने, ये बात तो केवल हम जान रहे हैं, रसिक देव है क्या? बोले हाँ महाराज जी रसिक देव। बोले यहां से भी गुरुदेव की इतनी कठोर वृत्ति। अब लौट के जब वृंदावन आए तो ठाकुर जी नाराज, रूस गए गुरुदेव से। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा आज आप रूसे हुए क्यों? बोले इतना क्यों, मतलब आप रसिक देव को सता रहे, जब तन मन प्राण सब कुछ समर्पित है तो आपको बोले जय जय आप किसी पारस। तुरंत रसिक देव जी को बुलाए, जो साष्टांग दंडोत हुए, तटिया स्थान के आचार्यों में से आचार्य हुए। तो ये है गुरु प्रसन्नता कि गुरु आदेश पर आदेश प्रतिकूल देते जा रहे हैं। एक बार भी प्रश्न नहीं कि गुरुदेव अपराध तो बता दीजिए, गुरुदेव आज्ञा है तो गुरु आज्ञा सर्वस्व समर्पण, तब गुरु प्रसन्नता होती है। एक बार हमने सुनाया है एकांतिक में कि समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य बहुत से थे, तो एक शिष्य को बहुत प्यार करते थे। सब शिष्यों में प्यार तो सबसे होता है, लेकिन किसी किसी से आत्मा की तरह प्यार होता है, बहुत प्यार होता है। तो ये देख करके और शिष्यों में थोड़ा सा ईर्ष्या हुई कि गुरुदेव भगवान इनको बहुत प्यार करते हैं। तब ये बात स्वामी जी के पास पहुंची, समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी। तो उन्होंने लीला की, यहाँ फोड़ा का बहुत बड़ा फोड़ा ऐसे पट्टी बांध दी और सब शिष्यों को बुलाया। बोले बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बड़ा फोड़ा है। तो उन्होंने कहा कि शिवाजी को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे, शिवाजी को बुलाएं। शिवाजी राजा थे, तो अभी राजवैद्य आ जाएगा, सब ठीक कर देगा। उनका नहीं, शिवाजी को नहीं बुलाना, तुम शिष्यों में से कोई यदि ये फोड़े का मुंह है और यहाँ मुंह रख करके मवाद पी जाए पूरा, तो फोड़ा ठीक हो जाएगा। भला मवाद कौन पीने के लिए तैयार हो? वही जो शिष्य जिसको बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा गुरु जी ये सेवा हमें मिलेगी? और किसी ने नहीं बोला। बोले लो तुम ही कर लो। बस वो पट्टी हटाई और वो पीने लगे तो अमृत जैसा स्वाद। वो फोड़ा नहीं था, कलमी आम बांधे हुए थे परीक्षा के लिए कलमी आम बांधे हुए थे। वो बढ़िया मोटा सा मीठा, पट्टी हटाई और आम निकाला, फेंक दिया। बोला तुम लोग ईर्ष्या करते हो ना, देखा ना, इसलिए प्यार करता हूं कि जो हर तरह से मेरा है, हर तरह से अपने प्राण समर्पित किए हुए। एक बार